गुरु द्रोण की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हमने सुना है कि वो दान में अंगूठा जो है गुरु दक्षिणा में जो है ना अंगूठा दिए हुए था, न कि कादो काला उसको दलित समझ करके काट लिया था। बीजेपी कभी नहीं दलित विरोधी है। बीजेपी दलित को जो है सपोर्ट करती है, कभी विरोधी नहीं है वो। राहुल गांधी को दिमाग है। राहुल गांधी यहाँ के बारे में, राहुल गांधी यहाँ के रहते तो ना, वो तो खुद विदेश के रहने वाले, उनको ये पता है कि मेरा माँ बाप कौन है। ज्ञान का तो कहला वो लगता ही नहीं है कि राजनीति में के परिवार के होते हुए भी लग रहा है कि वो कुछ नहीं है। आज न जाने कहाँ से वो अपनी विद्या को लाते हैं, क्या क्या सुनने को मिलता है। विदेशी ताकतों से प्रभावित होकर इस तरह के जो है सो बयानबाजी कर रहे हैं। उनको भारत का ना कल्चर के बारे में पता है, ना भारत के कुछ के बारे में, भाषा के बारे में पता है। देखिए, राहुल गांधी के बारे में तो कुछ भी कहना बेकार है, उन पर कोई टिप्पणी करना ही बेकार है। वो न आज तक मनुस्मृति पढ़े होंगे, न रामायण पढ़े होंगे, न गीता पढ़े हैं, न संविधान पढ़े हैं। जब कश्मीर में हिंदू को तबाह किया जा रहा था तब वो कहाँ सोए हुए थे? आज उनको मनुस्मृति याद आ रहा है वोट बैंक के नाम पे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान और मनुस्मृति की प्रतियों को दिखाते हुए सरकार पर हमला बोला। राहुल ने इसके अलावा द्रोणाचार्य और एकलव्य की भी कहानी सुनाई। आसान भाषा में कहे तो राहुल को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने मनुस्मृति और द्रोणाचार्य को दलित विरोधी कह दिया है, जिस पर अब हिंदू भड़के हैं। हमारे संवाददाता निगम नारायण ने बिहार के हिंदुओं से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी एक विवादित बयान दिए हैं पिछले दिनों सदन में। उन्होंने कहा है कि द्रोणाचार्य और मनुस्मृति दोनों ही दलित, पिछड़ा और आदिवासी विरोधी है। हजारों साल पहले द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा सिर्फ इसलिए काट लिया था क्योंकि वो पिछड़ी जाति से था। उसी तरह मनुस्मृति की रचना दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को उनके हक और अधिकार से वंचित करने के लिए की गई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि बीजेपी को देश में संविधान के जगह मनुस्मृति लागू करना चाहती है। अब ऐसे में हम बिहार के पब्लिक से जानते हैं कि राहुल गांधी का यह बयान किस हद तक सही है। क्या नाम हुआ अंकल? हमारा नाम शंभू शरण हुआ। क्या कहिएगा? राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है मनुस्मृति लागू करना चाहती है और नहीं लागू होना चाहिए, कहे कि द्रोणाचार्य और मनुस्मृति दोनों ही दलित विरोधी है। राहुल गांधी क्या बोलेंगे? दलित विरोधी के बारे में क्या? राहुल गांधी अपने दलित विरोधी हम लोग नहीं है। बीजेपी कभी नहीं दलित विरोधी है। बीजेपी दलित को जो है सपोर्ट करती है, कभी विरोधी नहीं है वो। द्रोणाचार्य के बारे में क्या कहिएगा? एकलव्य का अंगूठा उतरवा लिए थे। उस समय का समय दूसरा था। अभी वो परिस्थिति में नहीं है। समय के अनुसार जो है कि सब काम होता है। जैसा समय बदलता है वैसा आदमी कार्य करता है। उस समय का प्रभाव है। उस समय द्रोणाचार्य अंगूठा काट लिए थे, अब प्रतिमा बना करके उन्हीं का प्रतिमा से वो अपना सीख गया था धनुष चलाने के लिए। वो अब समय नहीं है। राहुल गांधी ये लोग क्या बोलेंगे मनुस्मृति? इसलिए जो है कि उस समय नहीं है। हम लोग दलित विरोधी नहीं है। बीजेपी वाले जो भी है कैंडिडेट वो नहीं है दलित विरोधी। अच्छा, चलिए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ अंकल? रामनाथ मिश्रा। क्या कहिएगा रामनाथ जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बयान दिया है कि द्रोणाचार्य जो है दलित विरोधी थे और मनुस्मृति भी दलित विरोधी थी। अब बीजेपी सरकार जो है मनुस्मृति लागू करना चाहती है, मतलब कि बीजेपी भी दलित विरोधी है। राहुल गांधी की इस पर क्या कहिएगा? दलित विरोधी का तो कहला, दलित के सम्मान में राहुल गांधी तो कुछ ऐसा कर नहीं पाएंगे, न उनको कुछ मिलने वाला है। सम्मान उनको कितना मिल रहा है सो सब लोग देख रहा है, जान रहा है। और जहाँ गुरु द्रोण की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हमने सुना है कि वो दान में अंगूठा जो है गुरु दक्षिणा में जो है ना अंगूठा दिए हुए था, न कि कादो काला उसको दलित समझ करके काट लिया था। मैं तो यही जानता हूँ। राहुल गांधी को इस तरह का ज्ञान कहाँ से मिलता है आपको? क्या ज्ञान का तो कहला वो लगता ही नहीं है कि राजनीति में के परिवार के होते हुए भी लग रहा है कि वो कुछ नहीं है। आज न जाने कहाँ से वो अपनी विद्या को लाते हैं, क्या क्या सुनने को मिलता है। कुछ बोल जाते हैं कहीं भी,
पूरे देश में कहाँ कहाँ के कचहरी में जो है ना सुनते हैं कि केस मुकदमा जो है ना उन पर दायर हो गया। तो हम लोग कह कर के कुछ क्या पा सकते हैं, जी कुछ भी कहना जो है अब उनके लिए जो है ना कोई कुछ नहीं बोल सकता है। जो अपने गुणवान हैं बनते हैं और अपने दोषी भी ठहरते हैं। दोष जो है ना अब किसमें है ये सारे लोग देखता है और उसमें पिछड़े हुए हैं। अब तो उनका दाढ़ी भी झड़ रहा है हैं? अब न जाने, देखिए भैया से अब लीजिए। चलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ अंकल? मेरा नाम DN मिश्रा हुआ। अच्छा DN जी, एक बात बताइए, अभी जो हम वार्तालाप कर रहे थे राहुल गांधी के ऊपर, जी। उनका जो कल बयान आया है कि भाई बीजेपी मनुस्मृति लागू करना चाहती है और मनुस्मृति और द्रोणाचार्य दोनों ही दलित और पिछड़ा विरोधी है और जो है एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने इसीलिए काट लिया था क्योंकि वो दलित था। किस हद तक ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 100% ये बात गलत है। कहीं भी द्रोणाचार्य जो हैं सो गलत नहीं है ना। द्रोणाचार्य जो है सो उस समय जो है सो विद्या के दाता थे, विद्वान थे। उन्होंने जो है सो विद्या दान की प्रथा चलाई थी। विद्या दान उनका कर्म था, विद्या दान करते थे। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। और जहाँ तक मनुस्मृति का बात है, मनुस्मृति जो है सो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो मनुस्मृति समानता का है, सबको साथ लेकर चलने का शास्त्र है, कोई जाति विशेष का शास्त्र। अभी विदेशी वालों ने, विदेशी ताकतों ने भारत के संस्कृति को, सनातन को ध्वज करने के लिए बहुत से गुमराह के जो प्रसंग लाए हुए हैं, नैरेटिव गढ़ रहे हैं। इसमें सच्चाई नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, उनकी नासमझी है। वो विदेशी ताकतों से प्रभावित होकर इस तरह के जो है सो बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो जातिगत जनगणना का ही बात करते हैं और फिर इधर मोदी जी कहते हैं कि हम लोग को बंटना नहीं, योगी जी कहते हैं बंटना नहीं है, एक रहना है। तो क्या कहिएगा, वो जो है जाति 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 करते रहते हैं राहुल गांधी? जातिगत जनगणना तो होती ही रह रही है, कहाँ नहीं हुई है। जातिगत जनगणना तो हो ही रही है, इसमें तो कहीं कोई ही नहीं है। पता तो चलिए जाता है इस देश में किस जाति के कितने लोग हैं, सब तो स्पष्ट है। जनगणना होती है तो उसमें तो जाति अभी लिखा जा रहा है, पूछा जा रहा है, पढ़ाई में जाति लिखा जा रहा है, कैटेगरी बना हुआ है। कहाँ नहीं है, हमारे संविधान में तो है। हर फॉर्म में देखिए, एजुकेशन में जाइए, नौकरी में जाइए, तो जाति का तो वर्णन है, ये है, कैटेगरी बना हुआ है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार जो है तो चल रहा है। अभी इसमें क्या दिक्कत क्या है? और भी लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि भाई राहुल गांधी जो इस तरह का बयानबाजी करते रहते हैं वो किस हद तक सही है। क्या अच्छा, क्या नाम हुआ अंकल? मेरा नाम है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, एक बात बताइए, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मनुस्मृति और द्रोणाचार्य दोनों ही दलित विरोधी। देखिए, राहुल गांधी के बारे में तो कुछ भी कहना बेकार है, उन पर कोई टिप्पणी करना ही बेकार है। वो ना आज तक मनुस्मृति पढ़े होंगे, न रामायण पढ़े होंगे, न गीता पढ़े हैं, न संविधान पढ़े हैं। संविधान हाथ में और पैकेट में लेकर चलते हैं, लेकिन उनको भी पता है उसमें कितना पृष्ठ है, इसमें कितना, उसमें अनुच्छेद है, कितना उसमें आर्टिकल है, उनको नहीं पता है। उनका पता नहीं कौन उनका लिखता है, उनका कौन लिखता है, स्क्रिप्ट लिखता है, उसको बोलते हैं। वो कहाँ से गाइड हो रहे हैं पता नहीं। उनके बात का कोई महत्व नहीं है, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बल्कि उनके बात को पर बिल्कुल गंभीर होने की जरूरत नहीं है और ना उनके बात पर कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका जो भी बयान आता है सब उल्टा फुल्टा ही आज तक हुआ है। और मुझे तो ये लगता है कि वो किसी के हाथ का मोहरा बने हुए हैं और उसी के अनुसार वो काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश को हित नहीं नुकसान ही होने वाला है। राहुल गांधी किसी के हाथ के मोहरा बने हुए हैं, आपका ये कहना है? बिल्कुल लगता है ऐसा ही। अच्छा, एक बात और बताइएगा, व्यवहार से तो ही लगता है कि वो उनको अपना ज्ञान पता नहीं कहाँ से आता है। कुछ का कुछ, कभी हमारे धर्म पर, कभी हमारे संविधान पर, कभी हमारे इकोनॉमी पर, कुछ का कुछ उनका बोलना है, सिर्फ विरोध करना है, मोदी को हटाना है। यही एक लक्ष्य है, मोदी को हटाना है। नहीं हटा पा रहे हैं तो खींच में सब बोलते रहते हैं। ये भी बात बोले हैं कि बीजेपी जो है वो संविधान हटा के मनुस्मृति लागू कर देगी। वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो ये भी बोल सकते हैं कि मोदी जी देश को बदल देंगे। अब मोदी वास्तव में देश को बदल रहे हैं। जो देश था अभी आज से 10 साल पहले, वो जो आज है। मैं अभी हाल में गया था, अमेरिका में था। अभी मैं जस्ट लौटा हूँ, अभी 2 वीक पहले अमेरिका से। अच्छा। तो जो छवि बनी है इंडिया की अमेरिका में, वो छवि पहले कभी थी।
मैं देख के आ रहा हूँ, लोग इंडियन पर वहाँ गर्व करते हैं अमेरिका में भी, और लोग वहाँ बोलते हैं कि ओ यू आर इंडियन, वेरी गुड। अच्छा, मतलब वो गर्व का बात हो गया है, हम नहीं बोले। अच्छा, चलिए, तो ये सुना आपने किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो राहुल गांधी के इस विवादित बयान का खंडन कर रहे हैं। बाकी राहुल गांधी के इस मनुस्मृति, द्रोणाचार्य और बीजेपी सरकार वाले बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। अच्छा, राहुल गांधी एक बयान दिए हैं कि एकलव्य जो है वो अपना एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने इसलिए ले लिया था क्योंकि वो दलित था। अब बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है, मनुस्मृति भी दलित विरोधी था, तो बीजेपी जो है वो मनुस्मृति को लागू कर देगी संविधान को हटाकर। क्या कहिएगा? राहुल गांधी को दिमाग है। राहुल गांधी यहाँ के बारे में, राहुल गांधी यहाँ के रहते तब ना, वो तो खुद विदेश के रहने वाले, उनको ये पता है कि मेरा माँ बाप कौन है। विदेश के रहने वाले राहुल? विदेश के न रहने वाले तो भारत के रहने वाले। भारत के बारे में बात करते हैं, उनको भारत का ना कल्चर के बारे में पता है, ना भारत के कुछ के बारे में, भाषा के बारे में पता है। उनको समझ है कुछ? जॉर्ज सोरोस के आदमी विदेश में पैसा भेजते हैं, विदेश से पैसा लाते हैं, विदेश का पैसा करते हैं, यही बोलते हैं कि बहुत बड़ा ये मनुस्मृति की बात करते हैं। अब आज ना बीजेपी के 2014 से बीजेपी का सरकार कितना साल भारत में रही? इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी भारत में 70 साल, और 70 साल में आपने क्या क्या किया नहीं पता है जनता को। जनता को बलगलाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा जातिवाद फैलाने का कोई काम किया है तो कांग्रेस है, सबसे ज्यादा धर्म कोई फैलाया है तो कांग्रेस है। अच्छा। जब कश्मीर में हिंदू को तबाह किया जा रहा था तब वो कहाँ सोए हुए थे? आज उनको मनुस्मृति याद आ रहा है वोट बैंक के नाम पे। ये सब जनता को बलगलाने का काम कर। उनको पता है जी जाति क्या होता है, धर्म क्या होता है। उसको उनको जाके पूछिए तो कितना भाषा पाया जाता है। कभी लाइए डिबेट करवाइए कांग्रेस के लोगों से। आप डिबेट करिएगा? हम न डिबेट करेंगे तो कौन करेगा डिबेट? हम भी ABVP से हैं। अच्छा, आप ABVP से? बिल्कुल हैं। अच्छा, चलिए, तो ये सुना आपने किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान पर। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और बिहार और देश से ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।